Hello students, welcome to the Spandan Academy class. Today we will study chapter 3rd of your English book Moments. The name of the chapter is ईश्वरन the story teller. ईश्वरन कौन रहता है? ईश्वरन एक कुक रहता है. The story was narrated to Ganesh by a young man महेंद्र by name. तो जो महेंद्र रहता है वह क्या करता है, वह गणेश को नैरेट करता है एक स्टोरी जो कि किसके बारे में रहती है? ईश्वरन के बारे में. ईश्वरन कौन रहता है? महेंद्र का कुक रहता है. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र क्या करता है? महेंद्र जो है एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है और जो उसकी कंपनी रहती है वो बहुत टाइप्स की रहती है. उनका काम जो है बहुत टाइप का रहता है. उनका काम कंस्ट्रक्शन का रहता है, फैक्ट्रीज़ का, ब्रिजेस का, डैम्स का और बहुत सारे ऐसे काम्स रहते हैं उनकी कंपनी के. Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महिंद्रा का क्या काम रहता है कि उसको उसके वर्क साइट पे क्या एक्टिविटी चल रही है, वर्कर्स जो है वर्क साइट पे वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ की देखरेख करता था. He had to keep moving from one place to another place every now and then as ordered by his head office. फिर जो महिंद्रा था उसको एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंपनी के काम से वर्क साइट पे जाना रहता था और जो कि उसकी कंपनी वाले ही उसे भेजते थे. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. चाहे वो कोल माइनिंग पर जाना पड़े उसको, चाहे रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए जाना पड़े या फिर कोई भी केमिकल प्लांट हो वहाँ पे जाना पड़े, तो वो जो रहता था कौन? महेंद्र. उसका ये काम रहता था कि उसको अलग अलग जगह पर जाना रहता था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. महेंद्र जो था वो बैचलर था. बैचलर मतलब कि जिसकी शादी नहीं हुई रहती है, तो वह बैचलर था. उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही साधारण थी और वह अपने आप को किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर पाने में माहिर था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, तो चाहे वो कोई बीमार सा सुसज्जित सर्किट एक घर हो या फिर कोई भी अस्थायी कैनवास या टेंट हो, कहाँ पर? खदानों के बीच में. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा कीमती एक चीज़ थी, एक संपत्ति थी, जो कि कौन था? उसका कुक ईश्वरन, जिसका नाम था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्पेलिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. जो कुक था जिसका नाम क्या था? ईश्वरन. तो ईश्वरन जो था वो महेंद्र से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड था और जहाँ जहाँ महेंद्र जाता था, जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी, वह महेंद्र के साथ उस जगह पर उसके साथ आ जाता था. ही कुकड फॉर महेंद्र. वह क्या करता था? महेंद्र के लिए खाना बनाता था. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स. उसके कपड़े धोता था. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. और रात में क्या करता था? वह महेंद्र को बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाता, गप्पे मारता था, उसके साथ बातचीत करता था. ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट. वह क्या करता था? बहुत सारी जो कहानियाँ हैं उनको बुनता था, उसको नैरेट करता था. किसको? महेंद्र को. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उपाख्यान भी देता था. Eachvaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. ईश्वरन जो था उसके पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी. उसकी ऐसी एक मतलब कैपेसिटी थी कि
वो ना क्या करता था कि जहाँ पर कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती थी वह उस जगह से भी, मतलब एक अनजान जगह से हुई वेजिटेबल और जो और भी जो खाने की चीज़ें हैं वो वहाँ से लेके आ जाता था और महेंद्र के लिए कुक करता था। इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, मतलब कोई खाली जगह थी जहाँ पर विद नो शॉप्स विजिबल फॉर मील्स अराउंड, तो जहाँ पर मीलों मीलों तक कोई दुकान नहीं थी। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो जो महिंद्रा था उसकी न्यू वर्क प्लेस थी, वहाँ पर क्या था, दूरों दूरों तक कोई दुकान नहीं थी, कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग वहाँ पर रहते नहीं थे। फिर भी जो ईश्वरन था उसने उसमें एक ऐसी क्वालिटी थी कि उसने उस जगह पर भी चीज़ें ढूंढी खाने के लिए और बहुत ही चमत्कारी तरीके से उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छी डिलीशियस डिशेस बनाई उसने फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल से। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा जो था उसको क्या था, सुबह मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट के बाद काम पर जल्दी जाना था, तो वो वहाँ पे चला गया कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। और ईश्वरन ने क्या किया, उसके साथ खाने के लिए कुछ फूड रख दिया। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. इसके बाद महिंद्रा ने क्या किया, अपना जो भी काम था वो सारे काम ख़त्म किए, जैसे कि टाइडी अप द शेड, जो उनका टेंट था जहाँ पे वो रह रहे थे उसको अच्छे से टाइट करना, कपड़े धोना, एंड हैव अ लेजरली बात मतलब कि बहुत ही आराम से नहाता था वह। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ, उसको नहाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता था, तो वो उसने बहुत सारी बाल्टियाँ अपने सर के ऊपर डाल ली पानी से भरी हुई। मटरिंग अ प्रेयर, और वह क्या करता था, नहाते हुए बड़बड़ाता था, एक प्रेयर जो है वो बड़बड़ाता था नहाते हुए। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, अब क्या हो गया, लंच का वक्त हो गया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसने क्या किया, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने के पहले, एक झपकी लेने के पहले उसने क्या किया, कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। एक बुक वगैरह जो रहती हैं वो उसने क्या किया, स्टोरी की बुक वो पढ़नी स्टार्ट की। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तो जो बुक थी वो तमिल में थी, तमिल के जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थ्रिलर जो स्टोरी वगैरह रहती हैं वो उसने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड इट्स इमेजिनेटिंग डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो इतने अच्छे तरीके से महिंद्रा को उसको डिस्क्राइब करता था कि ऐसा लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती हैं स्टोरी में। ठीक है, तो वो इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में क्या करता था, नरेट करता था स्टोरीज़ को। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर जेंटली इन्फ्लुएंटेड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, वह क्या करता था, तमिल बुक्स पढ़ता था, तमिल में लिखी हुई स्टोरीज रहती थी और वह उन स्टोरीज़ को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करता था, क्योंकि वो जो स्टोरीज थी वो तमिल ऑथर्स के थ्रू लिखी हुई रहती थी, वह उन्हीं से इंस्पायर्ड होके उस चीज़ को बहुत ही अच्छे वे में कन्वे करता था। When he was narrating even the smallest of incident, ये एक खासियत थी ईश्वरन की कि जब वह छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी नरेट करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, तो वह क्या करता था, सीधे ही स्टोरियाँ नहीं सुनाता था स्टोरीज, वह क्या करता था, वह सस्पेंस क्रिएट करके रखता था एंड तक, ताकि स्टोरी सुनने में सामने वाले को मज़ा आए और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ स्टोरी को सुने। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने की बजाय कि
जब वह कहीं से आ रहा था तो हाईवे पे एक टूटा हुआ जो पेड़ था वह पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। ही वुड से, वह क्या कहता था, क्या कहेगा वो इस चीज़ के बिहाफ पे, इस चीज़ पे कि ही वुड से विद आईब्रोज स्वीटली आउट एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, वो उस चीज़ को इस गेस्चर में कन्वे करता है, ड्रामेटिक गेस्चर में। उसकी जो आईब्रोज रहती हैं वो ऊपर चढ़ी हुई रहती हैं और अपने हैंड के को ड्रामेटिक जेस्चर में लेके बोलता है, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, रोड पर कोई भी नहीं था, रोड पूरा खाली था और मैं वहाँ पर अकेला था। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. फिर अचानक से उसने देखा कि रोड पर एक विशाल जंगली जानवर जो है वो पड़ा हुआ था रोड पे। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, वह वापस जाने के लिए आधा ही मुड़ा था। फिर उसने क्या किया, वह उस चीज़ के थोड़ी और पास गया। आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, फिर उसने देखा कि जो रोड पर वो चीज़ पड़ी हुई है वह सिर्फ एक टूटा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी जो ब्रांचेस थी वह चारों तरफ फैली हुई थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। उसके बाद महिंद्रा जो था वो ईश्वरन की स्टोरी के सुनाने के तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता था और वह उसकी स्टोरीज जो रहती थी उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनता था।